Hello students, in last audio video of issue of shares I have explained you this question. The question was simple that on 15th of January 2020 Bharat Limited issued 5 lakh shares 20 each और वो 20 रुपीज़ 7 रुपये एप्लीकेशन पे 6 रुपया अलॉटमेंट पे 4 रुपया कॉल पे और 3 रुपये फाइन कॉल पे था और सारा पैसा मिल गया था। उसका हम लोगों ने पहले एंट्री देखा। नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन 2, जो अभी हम आप लोगों के साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में केस क्या है, इशू एट पार एंड कॉल सिनेरियर। अब ये कॉल सिनेरियर क्या होता है? कॉल सिनेरियर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जो ड्यू डेट है क्वेश्चन में ना, कि भाई फर्स्ट कॉल का कोई एक डेट होगा कि उस डेट तक सबको जमा दे देना है, फाइनल कॉल का भी कोई एक ड्यू डेट होगा, उस समय तक सबको पैसा जमा कर देना है। तो जो ड्यू डेट होता है, लास्ट डेट होता है, अगर उस लास्ट डेट तक हम लोग पैसा जमा नहीं कर पाते हैं तो दैट इज़ कंपनी के अकाउंट में तो उस दिन रिसीविंग एंट्री करना ही पड़ता है। तो वो पैसा जो नहीं मिला उसके लिए एंट्री दिखानी पड़ती है कि कितना शेयर्स का पैसा नहीं मिला, उसी को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इशू एट पार मतलब 20 का जो शेयर है जितने का उतने में ही बिकेगा। देखते क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। ऑन 15 जनवरी 2020 भारत लिमिटेड इशूड 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट पार। मतलब भारत लिमिटेड 5 लाख शेयर इशू करी, 20 रुपया करके दाम है। पेबल ऑन एप्लीकेशन ₹7, जिसका लास्ट डेट 31 मार्च तक देना है जमा। ऑन अलॉटमेंट ₹6, जिसका लास्ट डेट है जमा देने का 30 जून। ऑन फर्स्ट कॉल ₹4, 4 रुपया फर्स्ट कॉल का, उसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल, जिसका लास्ट डेट है 31 दिसंबर 20। What the question says next, applications were fully subscribed and all the money were fully received by 31/3/20। मतलब हम लोगों ने जो कंपनी ने जो 5 लाख शेयर इशू किया था, वो लोगों ने ठीक एग्जैक्टली 5 लाख शेयर सब्सक्राइब कर लिया और एप्लीकेशन का पैसा पूरे 5 लाख शेयर्स पे 31 मार्च तक मिला। ऑल द अप्लाइड शेयर्स वेयर फुली अलॉटेड, और चूंकि 5 लाख शेयर इशू किए थे, 5 लाख शेयर ही एप्लीकेशन आया है, इसलिए पूरे 5 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया। अलॉटेड मतलब सबको जो जितने शेयर के लिए अप्लाई किए उसका मालिक बना दिया गया। ऑल द इंस्टॉलमेंट्स वेयर कॉल्ड अप, और फिर उसके बाद एक एक करके अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा लोगों से कॉल्ड अप मतलब मांगा गया। एंड और रिसीव भी हो गया, प्राप्त भी हो गया ऑन रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, अपना अपना जो अलग अलग सबका ड्यू डेट्स है उस ड्यू डेट्स पर, अप टू फाइनल कॉल तक, एक्सेप्ट सिवाय छोड़ करके और शेयर होल्डर होल्डिंग 2000 शेयर्स, एक शेयर होल्डर कोई होगा जो 2000 शेयर कंपनी का अप्लाई करके उसके नाम से अलॉट हुआ था, फेल्ड नहीं दे पाया टू पे 2 कॉल्स। 2 कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो देखिए पूरा 5 लाख शेयर्स से एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, अलॉटमेंट पे भी आएगा, लेकिन जब फाइनल फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बारी आएगी तो 2000 शेयर का पैसा नहीं आएगा। तो यानी फर्स्ट कॉल पे 4,98,000 शेयर्स का ही पैसा आएगा, 4,98,000 शेयर्स। एंड ऑन फाइनल कॉल ऑल्सो एक्चुअल मनी रिसीव्ड विल बी ऑन 4,98,000 शेयर्स, क्योंकि 2000 शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा। तो इसका जर्नल एंट्री कैसे क्या करेंगे, देखिए इसका जर्नल एंट्री करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशंस का पैसा पूरा 5 लाख शेयर्स पर रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से 5 लाख 7 जा 35 लाख, 5 लाख 7 जा 35 लाख, क्योंकि एप्लीकेशंस पे 7 रुपये करके दाम है और 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किया है। टू इक्विटी शेयर्स। हाँ, एक बात और बताते चले
कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर दो तरह के शेयर होते हैं। तो कंपनी कोई भी शेयर इशू कर सकती है, यूजुअली इक्विटी शेयर्स ही इशू होता है। अगर प्रेफरेंस शेयर रहता तो यहाँ इक्विटी के बदले प्रेफरेंस शेयर लग जाता। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट कितना 35 लाख रुपीज़। 35 कैसे हुआ, आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो देखिए इधर शेयर 5 लाख शेयर इशू किए हैं और एप्लीकेशन पे 7 रुपीज़ करके प्राइस है। तो एप्लीकेशंस का पैसा रिसीव कर लिए। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि इस 5 लाख शेयर्स ही रिसीव किए हैं, इशू भी वही किए थे, तो पूरा 5 लाख अलॉट कर दो। तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करने का एंट्री दूसरा होगा, क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 35 लाख रुपीज़। मैं आपको बताया था लास्ट ऑडियो वीडियो में कि एप्लीकेशन पे जो पैसा रिसीव करते हैं वो बाद में कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है, राइट। तो ये रिसीव कर लिए। फिर इस पैसे को, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 35 लाख रुपीज़। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उससे कोशिश किया जा रहा है आपको देने का। ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे। एक्चुअली बात है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, समय नहीं देंगे आधा घंटा इसके ऊपर, तो कैसे होगा पॉसिबल। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन का मनी रिसीव किया 5 लाख शेयर्स इंटू 7 35 लाख, और फिर उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर दिया। अब अलॉटमेंट से क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, बाद में रिसीविंग करेंगे। हाँ, इस सब का थोड़ा नरेशन भी फिर से बोलते जा रहे हैं। पहला जो था बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, उसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹7 ईच। और ये जो दूसरा है इक्विटी बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹7 ईच ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर। फिर मैं क्या बोला कि अलॉटमेंट से उल्टा होगा, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, बाद में रिसीविंग करेंगे। तो यहाँ कंपनी कह रहा है कि अलॉटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना रुपये से होगा। अलॉटमेंट पे दाम था शायद 6 रुपये, देख लीजिए, गो इनटू द क्वेश्चन एंड सी। अलॉटमेंट पे 6 रुपये, उसका लास्ट डेट है 30 जून। ओके, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख 30 लाख रुपीज़, 30 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना से होगा 30 लाख रुपीज़ से होगा, 30 लाख। ओके, अब इसका जब रिसीविंग करेंगे तो अलॉटमेंट में तो पूरा पैसा मिला, हो जो 2000 शेयर्स का एरियर है नहीं मिल पाया, वो तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे है। तो 30 जून को जब अलॉटमेंट का रिसीविंग एंट्री होगा तो रिसीविंग एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 30 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 लाख रुपीज़ बैंक अकाउंट में आ गया। लास्ट डेट 30 जून तक, 30 लाख रुपीज़, 5 लाख 30 लाख। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹6 ईच। अब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे कब, 30 जून के बाद ही कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा आने का लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो जब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री करेंगे तब तो हमको थोड़ी पता है कि जब 30 सितंबर को 2000 शेयर्स का पैसा नहीं मिलेगा, पहले से तो नहीं पता होता है। तो हम ड्यू एंट्री पूरा एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो फर्स्ट कॉल पे प्राइस कितना है, क्वेश्चन में जाके देखिए। फर्स्ट कॉल में प्राइस है हमारा 4 रुपीज़ करके, तो 5 लाख 4 जा 20 लाख होता है। 5 लाख 4 जा 20 लाख, 20 लाख टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20 लाख रुपीज़ होगा, 20 लाख रुपीज़। ओके, तो 5 लाख 4 जा 20 लाख रुपीज़ ड्यू। इसका नरेशन होगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज़ 4 ईच। अब इसका जब रिसीविंग करने गए तो क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे 2000 शेयर्स का फेल टू पे, कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया। तो यानी पैसा मिलेगा कितने पे, फर्स्ट कॉल का जब रिसीविंग करेंगे 30 सितंबर को खोलोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट में लिखेंगे कितना, 5 लाख शेयर्स टोटल था, है ना, उसमें से 2000 नहीं मिलेगा। तो 5 लाख में से 2000 नहीं मिलेगा, उसको इस तरह से ब्रैकेट में दिखा के और इनटू 4, तो कितना पैसा आएगा, 5 लाख 4 जा 20,000 टू 20 लैक्स, उसमें 2 4 जा 8,000 नहीं आएगा, तो कितना पैसा आएगा, 19 लाख 92,000, 19 लाख 92,000। कैसे हुआ ध्यान दीजिए, 5 लाख 4 जा 20 लाख होता है, उसमें 2 4 जा 8,000 नहीं मिलेगा, तो 19 लाख 92,000 रुपीज़ मिलेगा। अच्छा, और वो जो 8,000 नहीं मिला उसको क्या दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये कितना हो जाएगा, 2004 जा 2000 इंटू 4, ये बैठ जाएगा 2004 जा 8,000 रुपीज़। ओके, तो देखिए जो टोटल 20 लाख मिलता फर्स्ट कॉल पे, उसमें से बैंक अकाउंट में एक्चुअल पैसा है 90 लाख 92,000, क्योंकि 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, और जो 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया उसी को हम लोग यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट के नाम से दिखला दिए। अब इसको यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से दिखा देंगे, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना, टोटल 20 लाख, यानी फर्स्ट कॉल पे आना था पैसा टोटल 20 लाख, 5 लाख 4 जा 20 लाख, लेकिन उस 20 लाख में से 8,000 नहीं मिला, तो बाकी का 19 लाख 92,000 मन रिसीव कर लिया। फिर फर्स्ट कॉल का तो रिसीव कर लिया, 8,000 रुपया नहीं मिला, तो कंपनी ये होप करती है कि चलो फाइनल कॉल का तभी पैसा बाकी है सबको देना, तो फाइनल कॉल आते आते क्या करेंगे शेयर होल्डर्स लोग, जो बाकी एरियर रखे वो भी दे देंगे और फिर फाइनल कॉल का भी पैसा दे देंगे। ऐसा सोच करके इस पॉजिटिव होप में कंपनी फाइनल कॉल का भी ड्यू एंट्री करेगी। कितने से, तो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री आपका देखिए वही 5 लाख इंटू 3, तो अकाउंटेंट एंट्री करेंगे 30 सितंबर के बाद, क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख 3 जा कितना होगा, 15 लाख,
सॉरी 15 लाख, हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हर एक में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में जा रहा है कितना, वही 15 लाख, 15 लाख। तो ये हम लोगों ने फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री लिखा कि बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 3 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर। अब ये पैसा जब रिसीव करने का टाइम आया तो हम तो आशा कर रहे थे कि वो जो फर्स्ट कॉल पे 2000 शेयर्स का पैसा नहीं आया वो भी मिल जाएगा और प्लस जो 15 लाख रुपीज़ फाइनल कॉल का वो भी पैसा आ जाएगा। लेकिन जब रिसीविंग करने गए तो पता चला कि वो जो 2000 शेयर वाला पार्टी फर्स्ट कॉल में फेल किया वो यहाँ भी फेल किया। तो चलिए फिर से एडियर हो गया, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के बाद क्या करेंगे, 5 लाख, देखिए इधर ब्रैकेट में दिखा दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ब्रैकेट में क्या दिखाएंगे, 5 लाख माइनस 2000, ओके। तो 5 लाख माइनस किए 2000 तो वही हो गया 4,98,000 इंटू 3, डेबिट, तो कितना होगा, 5 3 जा होता 15 लाख, 15 लाख में से 2 3 जा 6 लाख नहीं मिलेगा तो हो गया पैसा मिला 14,94,000, 14,94,000। और ये जो 2000 नहीं मिला, 2000 शेयर्स का 3 रुपया करके, तो कॉल्स इन ए सॉरी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 2000 सॉरी इंटू 3, ये भी डेबिट हो गया आपका, है ना। तो ये कितना डेबिट हुआ, 2000 3 जा 6000, ओके सॉरी, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल तो 5 लाख 3 या 15 लाख का था, तो क्रेडिट में पूरा 15 लाख दिखला देंगे। तो कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ एक बार ध्यान दे, हमारा सवाल था कि इशू एट पार एंड कॉल सिग्नेचर दोनों है इसमें, कि 20 का शेयर 20 में इशू होगा और बाद में जाके कहीं कोई एडियर होगा। 15 जनवरी को 5 लाख शेयर्स 20 रुपीज़ करके इशू हुआ था। जमा करना था एप्लीकेशन पे 7 रुपया, अलॉटमेंट पे 6 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया, फाइनल कॉल पे 3 रुपया। एप्लीकेशन पूरा आ गया है और बाद में जाकर 2000 शेयर्स का फेल है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2 कॉल्स में। तो पहला जब एप्लीकेशन पे रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 5 लाख इंटू 7 35 लाख, वो पैसा कैपिटल में चला गया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 35 लाख। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख इंटू 6 30 लाख रुपीज़ हुआ। फिर इसका पैसा पूरा प्राप्त हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख 6 30 लाख रुपीज़। फिर फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री किया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 5 लाख इंटू 4 20 लाख रुपीज़। और लेकिन जब इसका रिसीविंग करते गए तो क्वेश्चन में दिया होता कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों पे 2000 शेयर्स का फेल हो गया,
तो ये देखिए जब फर्स्ट कॉल का रिसीविंग एंट्री करने गए तो बैंक अकाउंट में पूरा 5 लाख पे पैसा नहीं मिला, 5 लाख माइनस 2,000 यानी 4,98,000 इंटू 4, तो वो आया 19,92,000। और जो बाकी पैसा 8,000 नहीं आया उसके लिए कॉल सिंडिकेट अकाउंट डेबिट 2,004 जा 8,000 हो गया। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 लाख, यानी फाइनल कॉल में मिलना चाहिए था 20 लाख, लेकिन सॉरी फर्स्ट कॉल में, बट 8,000 वी डिड नॉट रिसीव, सो वी रिसीव्ड ओनली 19,92,000। नाउ फर्स्ट फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या किया, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख, हाउ 15 लाख, 5 लाख इंटू 3। लेकिन जब उसको भी रिसीव करने गए तो ये सोचे थे कि जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला 8,000 वो भी मिल जाएगा और बाकी फाइनल कॉल का भी 15 लाख पूरा मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ, वही पर्सन जो फर्स्ट कॉल पे 2,000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया था 4 रुपया करके, वो व्यक्ति आगे जाकर के फाइनल कॉल पे भी 3 रुपया करके नहीं दे पाया। तो रिसीविंग एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख में से 2,000 माइनस करके इंटू 3 14,94,000, और कॉल सिंडिकेट अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 3 6,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 15 लाख। समझ में आ गया, इसको ढंग से समझिए और बनाइए, कोई दिक्कत हो पूछिए। माई सेल नंबर इज़ 9333124957। थैंक यू।